पहला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात की, जिसमें पहला 156 और 404। 156 और 404। तो यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। एल्गोरिथ्म अगर निकालते हैं 504 में 156 का, यहाँ 3 बार लग जाएगा छतरी का, 18 5 दिया 15 1 16 3 का 3 1 4, 14 में से 8 6 हो जाएगा, 9 में से 6 3, 4 में से 4 0। अब 156 को आगे अगर लाते हैं 4 बार लग जाएगा, 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14, यहाँ 2, यहाँ 5 में से 4 1, 36 को आगे लाते हैं तो 12 तिया 36, यहाँ कट जाएगा 3 बार में। तो एल्गोरिथ्म अगर लिखते हैं तो एल्गोरिथ्म पहला है 504 का, इसके बाद दिया है अगला कितना का, अगला हो जाएगा 156 का, फिर अगला हो जाएगा 36 का। 504 का लिखते हैं तो 156 गुना 3 प्लस हो जाएगा 36। दूसरा है 156 का 36 गुना 4 प्लस 12। तीसरा दिया है 36 का तो 12 गुना 3 प्लस हो जाएगा 0। इसलिए 156 और 404 का एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ निकल गया है कितना, एचसीएफ हो गया 12। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है 135 और 225। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, चूंकि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो पहला एल्गोरिथ्म अगर देखते हैं तो 225 बराबर 135 में लगा देंगे 225, एक बार लग जाएगा 135, 5 में से 5 घटेगा 0, यहाँ 12 में से 3 घटेगा 9, 135 आगे आ जाता है तो एक बार आज लग जाएगा 90, 45 बच जाएगा, फिर आगे आ जाएगा 90, 45 दूना 90, ये कट जाएगा। अब देखते हैं 225 बराबर 135 गुना हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 90। फिर अगला देखते हैं 135 का एल्गोरिथ्म 90 गुना 1 प्लस हो जाएगा 45। फिर अगला देखते हैं 90 का, तो 90 का हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0। इसलिए एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ कितना होता है, तो एचसीएफ होता है 45। तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल है 455 और 42। तो लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर एल्गोरिथ्म निकालते हैं 455 और 42 का, एक बार लग जाएगा 42, 3 बच गया,
5 उतरेगा, नहीं लगा 0। फिर 42 आगे आएगा, एक बार 35, 7 बच जाएगा। यहाँ 35 अगर आता है तो 7 पचे 35, ये कट जाएगा, हो गया 455 बराबर। अगर देखते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 42 गुना 10 प्लस हो जाएगा 35। फिर अगला अगर निकालते हैं 42 का एल्गोरिथम, तो 35 गुना 1 प्लस होता है 7। और फिर अगला 35 का अगर एल्गोरिथम निकालते हैं तो 7 गुना 5 प्लस हो जाएगा 0। इसलिए एचसीएफ अगर निकालते हैं 455 और 42 का, तो एचसीएफ होता है 7। तीसरा सवाल देखते हैं तो है, तीसरा हो गया। चौथा सवाल, चौथा सवाल है 88 40 और 23 120। तो 23 120 और 88 40 का एल्गोरिथम अगर निकालते हैं तो 2 बार लग जाएगा। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 0, 12 में से 8 4, यहाँ 10 में से 6 4, 12 में से 7 5, और ये कट जाएगा। फिर आगे आ जाता है 8840, एक बार लग जाएगा। 5440, 0 0, 8 में से 4 4, यहाँ 3, 5440 आ जाएगा, एक बार। 3400, 0 4 0, 5 में से 3 2, फिर है 3400, एक बार लग जाएगा। 2040, यहाँ 0, 10 में से 4 6, यहाँ 3, यहाँ 1, फिर 2040, एक बार लग जाएगा। 1360, 0 14 में से 6 8, यहाँ 9 में से 3 6, 680, 1360, 2 बार लग जाएगा तो हो जाएगा 1360। एल्गोरिथम अगर देखते हैं तो यहाँ लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से देखते हैं a बराबर BQ प्लस R होता है। अगला देखते हैं 23120 का एल्गोरिथम। 88 40 गुना 2 प्लस हो जाएगा 3400। फिर अगला निकालते हैं 5440 का एल्गोरिथम। 3400 गुना 1 प्लस हो जाएगा 2040। फिर अगला निकालते हैं 3400 का, तो 2040 गुना 1 प्लस 1360। फिर अगला निकालते हैं 2040 का, 1360 गुना 1 प्लस हो जाएगा 680। फिर अगला अगर देखते हैं 1360 का, तो 680 गुना 2 प्लस हो जाएगा 0। इसलिए एचसीएफ अगर देखते हैं तो ओवेनिस्ट एचसीएफ में आया कितना 680, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा तो 680। कितना सवाल हो गया, 4 तक हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल है 4052 और 12576। एल्गोरिथम अगर करते हैं 12576 और 4052 का 3 बार लग जाता है। 2 तिया 6, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 0 7 में से 5 2, 5 में से 1 4। अब 4052 आ जाएगा आगे। यहाँ 9 बार लगाते हैं। 9 दूना 18, 9 चौका 36 1 37, 15 में से 8 7, 9 में से 7 2,
420 को आगे करते हैं, एक बार लग जाएगा। 10 में से 2 8, 11 में से 7 4, यहाँ 1, एक बार करते तो 148, 12 में से 8 4, 6 में से 4 2, 2 में से 1, एक बार लग जाएगा 124, 24 पंचे 120, फिर आगे आ जाएगा 24, 4 छक्का। तो यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर करते हैं तो बी क्यू प्लस आर, चूँकि यहाँ देखते हैं 12,576 बराबर 4052 गुना हो जाएगा 3 प्लस 420। अगला देखते हैं 4052, 420 गुना 9 प्लस हो जाएगा 272। फिर अगला देखते हैं 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस हो जाएगा 148। फिर अगला देखते हैं तो 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस हो जाएगा 124। फिर अगला देखते हैं 148 का, हो जाएगा 124 गुना 1 प्लस 24। अगला एल्गोरिथम है 124 का, 24 गुना 5 प्लस 4। फिर अगला दिया है 24 का, तो 4 गुना 6 प्लस 0, इसलिए HCF अगर देखते हैं तो HCF कितना आ जाता है अंत में 4, HCF हो जाएगा पूरे का 4। छठा सवाल है 3318 और 4661, लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अगर देखते हैं तो 4661 है और दूसरा है एल्गोरिथम किसना का 3318, एक बार लग जाएगा 3318। 11 में से 8 घटेगा 3, 5 में से 1 घटेगा 4, यहाँ 6 में से 3 घटेगा 3, यहाँ 1, 3318। यहाँ 2 बार लगाते हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 का 2, 8 में से 6 2, 11 में से 8 3, 12 में से 6 घटेगा 6, आगे आ जाएगा 1343। 2 बार अगर लगाते हैं 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 13 में से 4 9, यहाँ 13 में से 6 7, ये कट जाएगा, आगे होगा 632। यहाँ 8 बार अगर लगाते हैं तो 9 8 है 72, 8 7 56, 7 63। अगर एल्गोरिथम देखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। एल्गोरिथम में 4661 का अगर देखते हैं, दूसरा एल्गोरिथम हो जाएगा 3318 का। इसके बाद अगला देखते हैं तो 1343 का। अगला देखते हैं तो 632 का। 4661 का 3318 गुना 1 प्लस 1343 हो जाएगा। फिर अगला 3318 का
1343 गुना 2 प्लस 632 हो जाएगा। फिर 1343 का 632 गुना 2 प्लस 79 हो जाएगा। फिर 632 का 79 गुना 8 प्लस 0 हो जाएगा। इसलिए SCF अगर देखते हैं, SCF हो जाएगा कितना, तो 79 हो जाएगा। 6 खत्म हो गया। सातवां सवाल है 250, 175 और 425 लिखना है यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, जो कि A बराबर BQ प्लस R। अब अगला अगर देखते हैं, सबसे छोटी है 175, इसमें सबसे बड़ा हम अगर देखते हैं 425 है। यहाँ 2 बार लग जाएगा, 175 गुना 2 तो हो जाता है 350, तो 5 यहाँ हो जाएगा, 12 में से 5 7, 4 में से 3 घटेगा 1। तीन बार लग जा रहा, 3 बार अगर कर देते हैं तो 3 बार में हो जाता है 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 3 का 3 1, 3 का 3 2, 5 ज़्यादा हो रहा। 2 ही बार अगर करते हैं तो 350, यहाँ बचेगा 75, 175 आगे आएगा। 2 बार लगाते हैं तो 150, यहाँ 25, यहाँ 75, 25 तिया 75, कितना आ गया 25। अब 25 से 250 में अगर देते हैं, 25 का 25, फिर 0 आएगा, नहीं आएगा 0। यहाँ पहले अगर लिखते हैं, पहला है 425 का, फिर अगर देख लेते हैं तो दिया है 175 का एल्गोरिथम। एक 175 का 425 का देखते हैं, तो दिया है 175 गुना हो जाएगा 2 प्लस 75, फिर 175 का देखते हैं तो 75 गुना 2 प्लस 25, फिर अगर करते हैं तो 75 का, तो हो जाएगा 25 गुना 3 प्लस 0। फिर इसके बाद अगर 250 का करते हैं, 25 गुना 10 प्लस 0, इसलिए SCF अगर निकालते हैं तीनों का तो घनिष्ठ होता है कितना, 25। SCF हो जाएगा 25। 8 नंबर का सवाल है 44 7 2938 और दिया है 1469। बताए सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या 4407 में देना है। यहाँ 3 बार लग जाएगा, 9 तिया 27, छतरी का 18 2 20, 4 तिया 12 2 14, 3 का 3 1 4।
फिर एक 1469 से लगाना है 2938 में। तो 2 बार लग जाएगा, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, 4 दूना 8, 1 9, 2 का 2। यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथ्म के प्रयोग से देखते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर 4400, 7 बराबर हो जाएगा 1469 गुना 3 प्लस 0। फिर अगला अगर देखते हैं 2938 बराबर तो हो जाएगा 1469 गुना 2 प्लस 0। और तीसरा है 1469 ही, इसको भी करते हैं तो 1469 गुना 1 प्लस हो जाएगा 0। इसलिए HCF अगर तीनों का निकालते हैं तो हो जाएगा 1469। अगला 9वां सवाल है 196 और 38220। लिख देना है यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथ्म के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ 196 से लग जाएगा 38220 में। यहाँ 2 बार लग जाएगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 2 का 2 1 3। ज़्यादा हो रहा है, एक बार लगाते तो 196। 12 में से 6 6, 17 में से 9 8, 3 में से 2 में से 1 1, फिर 2 उतर जाएगा। यहाँ लग जाएगा 9 बार, 9 6 का 54, 9 9 81, 5 86, हासिल 8, 9 8 17। 12 में से 4 8, 15 में से 6 9, यहाँ ये कट जाएगा, फिर उतर जाएगा 0। यहाँ 5 बार लगाते हैं, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 5 का 5 4 9। अगर देखते हैं तो हो जाता है 38220 का 196 गुना 195 प्लस 0। फिर इसी प्रकार अगर 196 और 196 का निकालेंगे तो हो जाएगा 196 गुना 1 प्लस 0। इसलिए HCF अगर निकालते हैं तो HCF हो जाएगा कितना? HCF हो जाएगा 196। यही था इसका।